हाय फ्रेंड्स, मैं निकिता निks.golds से और आज के इस वीडियो में मैं आप सबके लिए लेकर के आई हूँ कि आपको मेकअप करने से पहले कैसे अपनी स्किन को प्रेप करना है, मतलब कि कैसे तैयार करना है मेकअप करने के लिए अपनी स्किन को और कौन कौन से स्टेप आपको फॉलो करने हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस पर। और अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक। और आपको सब्सक्राइब कैसे करना है चैनल को, ये आने वाली क्लिप में आपको दिख जाएगा। सब्सक्राइब कीजिए निक्स गोल्ड चैनल को और हिट कीजिए बेल आइकन पे ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। थैंक यू। बहुत सारे जने थे जिन्होंने मुझसे कहा था कि आप अपने मेकअप करने से पहले कैसे अपनी स्किन को तैयार करते हैं, सिर्फ प्राइमर ही लगाना चाहिए या कुछ और भी लगाना चाहिए मेकअप करने से पहले, कौन कौन से स्टेप फॉलो करने चाहिए मेकअप करने से पहले। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस थे मेरे पास, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए और आपको बताया जाए कि मेकअप करने से पहले आपको अपनी स्किन को कैसे तैयार करना है। तो इन सब क्यूरीज का आंसर मैंने इस वीडियो के अंदर दिया है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेकअप करने से पहले आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। फर्स्ट, आपको फेस को अच्छे से क्लेंस करना है। क्लेंस का मतलब डीपली क्लेंस करना है आपको अपने फेस को, ताकि आपके पोर्स में कोई भी इम्प्योरिटीज नहीं हो। अगर इम्प्योरिटीज आपके पोर्स के अंदर रह जाएगी तो उससे आपको एक्ने वगैरह की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ध्यान रखें, उसको अच्छे से अपने फेस को आप डीपली क्लेंस करें। जब आप क्लेंस कर लेंगे उसके बाद आपको यूज करना है टोनर। तो यहाँ टोनर के लिए मैं यूज कर रही हूँ प्लम का टोनर। आप कोई भी अपना टोनर यूज कर सकते हैं। आपके पास टोनर नहीं है तो आप गुलाब जल के साथ जा सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा टोनर है फेस के लिए। तो आपको क्या करना है, कॉटन पैड लेना है। उसके बाद आपको 2 से 3 ड्रॉप डालने हैं टोनर की और अपने पूरे फेस पर अच्छे से रब करना है। जेंटली रब करना है, बहुत हार्शली नहीं जाना आपको फेस के साथ। तो आपको कॉटन को अपने 2 फिंगर्स के बीच में इस तरीके से प्लेस करना है और उसके बाद आपको वाइप करना है अपने फेस को इनसाइड आउट। तो आपको बिल्कुल अवॉइड नहीं करना है टोनर को, आपको टोनर को जरूर लगाना है। टोनर नहीं है तो आप गुलाब जल के साथ जाएं। अब देखिए मैंने क्लेंस किया था फेस को, उसके बाद भी कितनी इम्प्योरिटीज निकली है फेस में से। तो इसलिए आपको टोनर को अवॉइड नहीं करना चाहिए। टोनर लगाने के बाद आपको फेस को मिस्ट करना है। तो मैं मिस्ट करने के लिए यूज कर रही हूँ कामा आयुर्वेदा का लेवेंडर वाटर। आप कोई भी मिस्ट यूज कर सकते हैं, मिस्ट नहीं है तो रोज वाटर को दोबारा अपने फेस पर लगाएं अच्छे से। इससे आपका फेस जो है अच्छे से हाइड्रेट हो जाएगा। आपको डैब करना है अच्छे से फेस पर, रब नहीं करना है, बस जेंटली डैब करना है। मैंने हैंड्स पर लिया है, आप चाहे तो इसको फेस पर भी डायरेक्ट लगा सकते हैं। जब अच्छे से हाइड्रेट लगेगा आपको फेस, उसके बाद आप यूज करें कोई भी मॉइस्चराइजर। मैं यूज कर रही हूँ प्लम का ग्रीन टी रेंज का मॉइस्चराइजर। आप जो भी मॉइस्चराइजर भी यूज कर रहे हैं उसे यूज करें। आपको हैंड्स पे लेना है और जेंटली डैब करना है अपने फेस पे, मसाज करें इससे अपने फेस पर। और ये बहुत ही ज्यादा अच्छा मॉइस्चराइजर है, एकदम मैट है। और अगर आपके ऑयली स्किन है तो आप इसके साथ जाएं, बहुत ही ज्यादा अच्छा है, मेरा फेवरेट है। मैं 2 साल से इसे यूज कर रही हूँ, तो 2 या 3 साल हो गया मुझे इस रेंज को यूज करते हुए और इसका रिजल्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अगर आपके एक्ने वगैरह की प्रॉब्लम है तब भी आप इसे यूज कर सकते हैं, बहुत ही जेंटल है, मैट हो जाता है आपकी स्किन पर। देखिए एकदम ऑयलीनेस नहीं होती है इससे, फेस पर कोई ग्रीसीनेस आपको फील नहीं होती। मॉइस्चराइजर लगाने के बाद आपको यूज करना है वो ट्रीटमेंट जो आप अपने फेस पर यूज कर रहे हैं काफी टाइम से। जैसे अगर आपको एक्ने की प्रॉब्लम है और आपको डॉक्टर ने कुछ ट्यूब्स वगैरह दी हैं वो आप लगाएं, या फिर आपका कुछ ट्रीटमेंट चल रहा है फेस को रिलेटेड वो आप लगाएं। सो अभी मैं यूज कर रही हूँ ये कलर बार की ब्लेमिश क्रीम। ये बहुत ही ज्यादा अच्छी है, मेरे जहाँ पर हल्के डार्क स्पॉट्स हैं वहाँ पर मैं इसे यूज कर रही हूँ और मुझे 1 वीक हुआ है इसे यूज करते हुए और ये काफी अच्छा है, इसका रिजल्ट दिखा है मुझे अपने फेस पर। बहुत ज्यादा नहीं लूंगी इस प्रोडक्ट को, बहुत ही कम क्वांटिटी में लूंगी और बस जहाँ प्रॉब्लम है मेरे फेस पर अपने पार्ट में लगाऊंगी इसे। रब नहीं कर रही हूँ मैं, बस पुश कर रही हूँ इसे अपनी स्किन में। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप प्लम के साथ जाएं। अगर आपकी नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन स्किन है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप कलर बार के मॉइस्चराइजर के साथ जाएं। ये भी काफी अच्छा है, ये अच्छे से मॉइस्चराइज करेगा, साथ में हाइड्रेट करेगा आपकी स्किन को और इससे आपकी स्किन लगेगी एकदम ग्लॉसी। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसके साथ जा सकते हैं, ये है लैक्मे का स्किन ग्लॉस सीरम। ये भी बहुत ज्यादा अच्छा है, मैंने इसे यूज किया है काफी बार और इससे भी काफी अच्छा रिजल्ट देखा है मैंने मेरी स्किन पर। और आपकी अगर बहुत ही ज्यादा ड्राई स्किन है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप
विंटर इफेक्ट का मिरेकल ऑयल यूज करें, ये भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अब मैं यूज करूंगी आईज पर ये नेचुरल स्पोकी व्हाइट रोज आई क्रीम, और ये बहुत ही ज्यादा अच्छी है, इसकी स्मेल बहुत ही ज्यादा अच्छी है। सीरियसली ऐसा लगता है बहुत सारा बंच आपके हाथ में है रोजेस का। इसको रिंग फिंगर में लेना है, बहुत कम क्वांटिटी में लेना है, और दोनों फिंगर से आपको रब करना है। हम रब इसलिए करते हैं प्रोडक्ट को ताकि वो वार्म हो पाए और अच्छे से स्किन में ऑब्जर्व हो पाए। सो आपको आईज के नीचे प्लेस करना है, डैब करना है, आपको रब नहीं करना है इसे, और आपको आईज के ऊपर भी लगाना है। मोस्टली हम सब अवॉइड करते हैं आईज की केयर की, पर आपको आईज की अच्छे से केयर करनी चाहिए, क्योंकि आईज पर हम आई शेडो लगाते हैं, मस्कारा लगाते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हम यूज करते हैं, तो आईज पर भी आपको क्रीम लगानी चाहिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जब भी आप मेकअप अप्लाई करें उससे पहले आप अपने आईज के नीचे अच्छे से आई क्रीम लगाएं, आईज के ऊपर, आईज के नीचे, आईज को मसाज दें 2 से 3 मिनट के लिए। और हर स्टेप करने से पहले आपको उसको 2 से 3 मिनट देना पड़ेगा, मतलब आपको लगेंगे 10 से 15 मिनट फेस को अच्छे से प्रेप करने के लिए, मेकअप के लिए। अब मैं यूज करूंगी ये लैक्मे की स्किन ग्लॉस क्रीम, और ये भी बहुत ज्यादा अच्छी है। मैंने इसको ऑलमोस्ट फिनिश कर दिया है, काफी अच्छी क्रीम है। इसका जो टेक्सचर है वो जेल लाइक टेक्सचर है, तो कुछ इस तरीके की जेल लाइक क्रीम है ये है। और विंटर टाइम में मेकअप करने के बाद स्किन पे पैचीनेस आ जाती है, इसलिए आपको अच्छे से मॉइस्चराइज करना है अपने फेस को, जिससे जो चीक साइड है वहां पर फ्लेकीनेस आ जाती है वो बिल्कुल नहीं आएगी। अच्छे से आप अगर मॉइस्चराइज करके अपने फेस को मेकअप करेंगे तो। और लास्ट हमें लिप्स को मॉइस्चराइज करना बिल्कुल नहीं भूलना है, लिप्स को मॉइस्चराइज करना है, बिकॉज विंटर टाइम में लिप्स बहुत ही ज्यादा ड्राई हो जाते हैं, उनको मॉइस्चराइजर की ज्यादा जरूरत होती है, तो आपको मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है लिप्स पे। जितना अच्छा आपका फेस होगा उतना अच्छा आपका मेकअप लगेगा, उतना ही फ्लॉलेस आपका मेकअप होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी मेकअप करने में। अब आप इसके बाद लगा सकते हैं प्राइमर, और उसके बाद आप लगाएं मेकअप, जो भी आपको लगाना है अपने फेस पर, ब्यूटी क्रीम XYZ। अगर आप बेबी क्रीम भी यूज कर रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगी आपको इन स्टेप्स को अवॉइड नहीं करना है। आपको टोनर लगाना है, मॉइस्चराइजर लगाना है, उसके बाद अपनी क्रीम लगानी है फेस पे। आईज को बिल्कुल अवॉइड नहीं करना है, और जो भी आपका फेस का ट्रीटमेंट चल रहा है उसको भी अवॉइड नहीं करना है। आप मेकअप करें, आपको अच्छा लगता है मेकअप करना, लेकिन जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसको भी कंटिन्यू करना है आपको। सो या गाइस, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आप सबके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा। अगर हेल्पफुल रहा है तो प्लीज कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस चैनल को, और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब मैं वीडियो अपलोड करूंगी तो सबको मिल जाएगा नोटिफिकेशन। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।